हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक जो है पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अ नॉन ओरल होता है, इसमें ओरल प्रोवाइड नहीं करते मेडिसिन को। मीन्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बट इट इज़ जनरली इंटरप्टेड एज रिलेटिंग टू इंजेक्शन से डायरेक्टली वेन पे देते हैं या फिर मसल्स पे देते हैं, सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज़ पे देते हैं इनटू द बॉडी, पासिंग द स्किन के थ्रू पास होती है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट किस पे देंगे, जॉइंट कैविटी पे। इंट्रा ओसियस डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू बोन मैरो में। इंट्रा ओसियस जो होता है इट इज़ एन इनडायरेक्ट इंटरवीनस एसिस होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटरवीनस एसिस बिकॉज वन बोन मैरो जो रहता है, बोन मैरो डायरेक्टली ड्रेन इनटू द वेन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना। कॉमन साइड जो रहती है अपर प्रॉक्सिमल टिबिया। टिबिया क्या होती है, ये बोन होती है, जैसे यहाँ पे ये तो ऊपर फीमर हो गई, ठीक है। नीचे दो दो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला। जो टिबिया होती है उसको शाइन बोन भी बोलते हैं। शाइन बोन चमकती है ना, इसलिए शाइन बोन, ठीक है। और एक और होती है फिबुला, दो बोन होती हैं। जो अपना नी पोर्शन है ना, नी से लेके नीचे तक, देन ये फुट। टिबिया एक बोन होती है, अपर प्रॉक्सिमल टिबिया कॉमन साइड होती है। ऊपर साइड को देते हैं जहाँ पे नी होता है। इंट्राथीकल इंजेक्शन जो रहता है डायरेक्ट स्पाइन में देते हैं, स्पाइनल कैनाल में। एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं स्पाइन में, वही है इंट्राथीकल। एपिड्यूरल जो रहता है वो एपिड्यूरल स्पेस पे देते हैं एनेस्थीसिया, डायरेक्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं इंजेक्शन। देन आता है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, डायरेक्टली इनटू हार्ट में देते हैं। नेक्स्ट देते हैं इंट्रावेसिकल्स इंजेक्शन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। वेसिकल से याद रखना यूरिनरी ब्लैडर। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में। इंट्राविट्रल और इंट्राएक्युलर जो इंजेक्शन रहता है वो विट्रस कैविटी में देते हैं, जैसे कि ग्लूकोमा जो रहता है उसको ट्रीट करने के लिए। विट्रस कैविटी आई में होती है, जब आई पढ़ेंगे तब इसमें विट्रस कैविटी बताएंगे। इंट्रासेरेब्रल इंजेक्शन आर यूज टू एडमिनिस्टर कंपाउंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्रेन एट वेरियस लोकेशन में प्रोवाइड करते हैं। इंट्रासेरेब्रल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वहाँ पे। इंट्राकैवर्नोसा इसमें क्या होता है, एन इंट्राकैवर्नोसा इंजेक्शन इज एन इंजेक्शन इनटू द बेस ऑफ द पेनिस के बेस में प्रोवाइड करते हैं इंट्राकैवर्नोसा। इंट्रा आर्टीरियल जो रहता है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं आर्टरीज में। दिस मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर ड्राई टू अ टारगेट ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन को जो होता है उसको ड्राई करने के लिए देते हैं, जो टारगेट ऑर्गन जिसको ट्रीट करना है। मिनिमाइज द साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, और जो मेडिकेशन है अदर टिश्यू में उसके इफेक्ट को भी कम करने के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है, डर्मिस लेयर पे दिया जाता है इंट्राडर्मल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इंटू डर्मिस लेयर पे दिया जाता है, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस के बीच में होती है तीन एपिडर्मिस लेयर। स्किन में 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो एपिडर्मिस, सेकेंड जो होती है वो डर्मिस, थर्ड जो होती है हाइपोडर्मिस, और इसको सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसर्शन जो रहता है 15 डिग्री होता है। नीडल साइज 1/4 से 1/2 इंचेस, 26 गॉज रहता है। वॉल्यूम कितनी रहती है, 0.1 ml एवरेज रहती है, 0.01 से 0.1 ml। साइड क्या रहती है, इनर सरफेस ऑफ फोर आर्म, इनर सरफेस पे देते हैं, अंदर साइड फोर आर्म में। अपर बैक में देते हैं, ठीक है, अपर साइड बैक में देखते हैं, एंड अपर चेस्ट में प्रोवाइड करते हैं इंट्राडर्मल। मेडिकेशन फॉर्म अ ब्लेब और व्हील अंडर द एपिडर्मिस, ठीक है, ब्लेब और व्हील में देते हैं अंडर एपिडर्मिस के अंदर। एग्जाम्पल किस किस में देते हैं, टेर्ब्यूक्लिन इंजेक्शन, ये टीबी टेस्ट के लिए देते हैं। मॉन्टक्स टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है टीबी के लिए, जो लेटेंट इनएक्टिव इन्फेक्शन होता है उसके लिए। एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए देते हैं। सम वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीन्स में भी देते हैं, जैसे बीसीजी हो गया,
ठीक है, अपर आर्म में देते हैं, फोर आर्म में। जैसे आपने इसमें देखा होगा जो सेंसिटिविटी एलर्जी टेस्ट होता है, जब किसी का भी इंडिविजुअल जो है उसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, किसी भी पार्ट्स का ऑपरेशन करने से पहले सेंसिटिविटी इंजेक्शन देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी चेक करने के लिए कोई भी ड्रग एलर्जी ना हो, तो स्किन पे दिया जाता है। अपर स्किन पे बहुत ही ज़्यादा डीप टिश्यू पे नहीं प्रोवाइड करते हैं, 15 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको सर्कल कर देते हैं। प्रोसीजर देखते हैं क्या है। चेक करना है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को, ऑर्गेनाइज करना है इक्विपमेंट को, परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन करना है, इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड वेरीफाई क्लाइंट आइडेंटिटी, खुद को इंट्रोड्यूस कराना है क्लाइंट से और क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, प्राइवेसी रखना है, ठीक है। सेलेक्ट एंड क्लीन द साइट, सेलेक्ट करना है, साइट को क्लीन करना है, प्रिपेयर करना है सिरिंज को, इंजेक्शन को, एक्सपेल एनी बबल फ्रॉम द सिरिंज, अगर जो भी बबल्स हैं एयर है उसको रिमूव आउट करना है सिरिंज से। होल्ड करना है सिरिंज को डोमिनेंट हैंड, जो भी हाथ है आप जिस हाथ को यूज़ करते हैं, डोमिनेंट मतलब कि जो भी व्यक्ति जिस इंसान से वो जो भी व्यक्ति जिस हाथ से मतलब सीधा हाथ जिसको बोलते हैं ना, वो किसी किसी कोई कोई लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, कोई कोई राइट हैंडर्स होते हैं, तो वो डोमिनेंट हैंड होता है जिससे हम हर काम करते हैं हैंड। होल्ड करना है निडल को ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्किन के पैरेलल, ये कोई भी ये जैसे स्किन हो गई कॉपी है, ये इसके पैरेलल होल्ड करना है, ये 15 डिग्री है, पैरेलल होल्ड करना है। स्किन सरफेस पे विद द वीविल ऑफ द निडल अप, जो निडल का जो वीविल होता है इंजेक्शन का वीविल, जो ये इंजेक्शन की टिप होती है इसको वीविल बोलते हैं, ऐसे होल्ड करना है। देन फिर उसके बाद थोड़ा सा जो वीविल है उसको इंसर्ट करना है, देन स्किन को अप कर देना, उठा देना। देन देखते हैं, इंसर्ट करना है टिप ऑफ द निडल को फार इनफ टू प्लेस द वीविल से फार थ्रू द एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस पहली लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है डर्मिस, तो पहले एपिडर्मिस में उसके बाद डर्मिस में। डू नॉट एस्पायरेट, एस्पायरेट नहीं करना है इसमें, सिर्फ IM इंजेक्शन में एस्पायरेट करते हैं, IV में। स्टेबलाइज करना है सिरिंज को और निडल को, स्टेबल करना है, एक जगह हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, डिसलोकेट नहीं करना है। इंजेक्ट करना है मेडिकेशन केयरफुली, स्लो करना है सो दैट इट प्रोड्यूस अ स्मॉल व्हील ऑन द स्किन पे जो रहेंगे स्मॉल पैचेस आएंगे, ठीक है। विड्रॉ द निडल, निडल को विड्रॉ करना है, क्विकली निकालना है, सम एंगल एट विच इट वॉज इंसर्टेड करने के बाद। डू नॉट मसाज द एरिया, उस एरिया को बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद डिस्पोज करना है सिरिंज को और निडल को शार्प कंटेनर में, रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है, ग्लव्स को, परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन। देन देखते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, कैसे लगाते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है शॉर्ट गिवन इनटू द हाइपोडर्मिस में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री पे, हाइपोडर्मिस थर्ड लेयर जो होती है, फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, सेकेंड होती है डर्मिस, और फ्लैट लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल्स में फ्लैट लेयर। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन इन स्लो एब्जॉर्प्शन होता है एंड कांस्टेंट कंटिन्यू होता है। मेथड टू डिटरमाइन निडल लेंथ एंड एंगल ऑफ इंसर्शन, चलिए देखते हैं हम निडल लेंथ और इंसर्शन एंगल। पिंच करना है टिश्यू को एट द साइड एंड सेलेक्ट करना है निडल साइज को 1/2, विड्थ रहेगी स्किन फोल्ड, द स्किन फोल्ड 45 डिग्री एंगल रहेगा, 1 इंच टिश्यू कैन बी ग्रास्प करना है एट द साइड ऑफ द 90 डिग्री एंगल से, यूज़ करना है 2 इंचेस टिश्यू कैन बी ग्रास्प। देन उसके बाद एंगल ऑफ इंसर्शन कितना रहेगा, 45 डिग्री इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जनरली 25 डिग्री 25 गॉस 5/8 इंच निडल जो रहेगा वो यूज़ करना है एडल्ट में, नॉर्मल वेट एंड द निडल इंसर्टेड एट अ 45 डिग्री एंगल पे। 3/8 इंच जो निडल रहेगी वो इंसुलिन सिरिंज होता है, यूज़ करते हैं 90 डिग्री पे, और जो चाइल्ड है उसमें में नीडेड हाफ इंचेस निडल जो रहेगी वो इंसर्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे। निडल साइज 5/8 से 3/8 रहता है, सबक्यूटेनियस में 24 से 26 गॉस तक यूज़ करते हैं। वॉल्यूम एवरेज रहेगा 0.5 से 1 ml तक यूज़ कर सकते हैं। शुड नॉट एक्सीड 2 ml, 2 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन देखते हैं साइड्स, एंटीरियर लेटरल थाई, ठीक है, आगे साइड लेटरल साइड, थाई में देते हैं अपर आउटर ट्राइसेप्स, अपर आउटर ट्राइसेप्स में एरिया में देंगे, अपर बटक्स में देंगे, ठीक है, बाहर से जो दिखता है। एब्डोमेन में अवॉइड 2 इंचेस अराउंड द अम्बलाइकस, 2 इंचेस से दूर देना है थोड़ा अम्बलाइकस के, जो नेवल होती है। मसाज नहीं करना है इंजेक्शन के बाद।
Patient receiving multiple injections should maintain 1 inches distance between injection site to prevent लिपोट्रोपी। ठीक है, जो पेशेंट है वो रिसीव कर रहा है अगर मल्टीपल इंजेक्शन तो 1 इंच जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है हर इंजेक्शन में, लिपोट्रोपी को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो फैट टिश्यू होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, अफेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस फैट को और स्किन को। लिपो हाइपरट्रॉपी, इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, लम्प पड़ जाते हैं स्किन में, फैट टिश्यू में। ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है उसमें किस किस में यूज़ करते हैं, इंसुलिन में तो देते ही हैं, LMWH और वेरियस वैक्सीन में देते हैं। LMWH लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन में, ठीक है, और वेरियस वैक्सीन में। प्रोसीजर क्या रहेगा, चेक करना है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को, ऑर्गेनाइज करना है इक्विपमेंट को, परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन को, इंट्रोड्यूस करना है सेल्फ को, वेरीफाई करना है क्लाइंट आइडेंटिटी, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, कीप प्राइवेसी मेंटेन करनी है, सेलेक्ट करना है साइट को और क्लीन करना है साइट को, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या स्वैप से स्टार्ट करना है, सेंटर ऑफ द साइट एंड क्लीन इन वाइडनिंग सर्कल टू अबाउट 5 सेंटीमीटर, सेंटर से क्लीन करना स्टार्ट करना है साइट को, देन उसके बाद मार्क कर देना है पेन से सर्कल से, देन रिमूव करना है निडल कैप को वाइल वेटिंग फॉर द एंटीसेप्टिक टू ड्राई, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे क्लीन किया है उसको ड्राई होने का वेट करना है, देन उसके बाद इंजेक्ट करना है, ग्रास्प करना है सीजर को, ग्रास्प करना है सिरिंज को अपने हैंड में, डोमिनेंट हैंड में, ठीक है, बाय होल्डिंग इट बिटवीन योर थंब और फिंगर के बीच में उसको होल्ड करना है पाम से, फेसिंग टू द साइडर और अपवर्ड फॉर अ 45 डिग्री एंड एंगल इंसर्शन और विथ द पाम में सेट करना है डाउनवर्ड नीचे की तरफ 90 डिग्री में, एंगल इंसर्शन प्रिपेयर करना है इंजेक्टेड साइट को, देन यूज़ करना है नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है, एक में इंजेक्शन रहेगा जो डोमिनेंट हैंड रहेगा, अदर हैंड आर नॉन डोमिनेंट हैंड। नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करना है, पिंच करना है और स्प्रेड करना है स्किन को। सबसे पहले पिंच करना है, स्प्रेड करना है स्किन को एट द साइड एंड इंसर्ट द निडल यूजिंग द डोमिनेंट हैंड, इंसर्ट करना है निडल को डोमिनेंट हैंड से यूज़ करके एंड अ फॉर्म स्टेडली पुश करना है धीरे धीरे। डू नॉट एस्पायरेट, एस्पायरेट नहीं करना है इंजेक्ट करने के बाद, इंजेक्ट करना है मेडिकेशन को, होल्ड करना है सिरिंज को एंड ड्रेसिंग द प्लगर विथ अ स्लो पुश करना है प्लगर को, इवन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर नहीं लगाना है, रिमूव करना है निडल को स्मूथली, पुल करना है अलोंग द लाइन ऑफ इंसर्शन के, जो लाइन है उसके अलोंग पीछे साइड, वाइल डिप्रेसिंग द स्किन विथ योर नॉन डोमिनेंट हैंड से डिप्रेस करना है स्किन को नॉर्मली, डिस्कार्ड करना है अनकैप्ड निडल को और अटैच करना है सिरिंज को, रिमूव करना है डिस्कार्ड ग्लव्स, परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन हैंड वॉश, डॉक्यूमेंट करना है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, ये इसमें IM देते हैं मसल्स में डायरेक्ट, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिलीवर द मेडिकेशन डीप इनटू द मसल्स पे प्रोवाइड करते हैं, एंगल ऑफ इंसर्शन 90 डिग्री होता है, यूजुअली 3 से 5 ml सिरिंज यूज़ करते हैं और नीडेड होती है। निडल साइज़ क्या रहता है, स्टैंडर्ड प्री पैकेज्ड इंट्रामस्कुलर जो निडल रहती है 1/2 इंचेस में रहती है, 21 और 22 गॉज ये गॉज रहता है। साइड जो रहती है कौन कौन सी साइड यूज़ करते हैं IM में, वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन इनटू ग्लूटियल मीडियस मसल्स यूज्ड फॉर एडल्ट में यूज़ करते हैं, डिलीवर करते हैं 3 ml मैक्सिमम 5 ml मेडिकेशन। जो ये बटक्स होता है, ये देख रहे होंगे डायग्राम, बटक्स जो होता है ये पूरा ऐसा, तो ये जो साइड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रेफर साइड होती है IM इंजेक्शन के लिए। डोर्सोग्लूटियल जो रहती है इंजेक्शन साइड, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होती है यूज़ करते हैं एडल्ट बट नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट के लिए, रिकमेंड नहीं है, ओनली फॉर एडल्ट एंड टॉडलर के लिए भी नहीं है। कैंटिलीवर अप टू 3 ml तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 ml देंगे मेडिकेशन, ठीक है, साइड में बटक्स में। देन नेक्स्ट देखते हैं, साइड इज क्लोज टू द सियाटिक नर्व में से जो साइड है वो क्लोज होती है एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड आर्टरी में, ठीक है, सुपीरियर जो रहता है ऊपर साइड को वो ग्लूटियल नर्व और आर्टरी रहती है। देन देखते हैं वेस्टस लेटरालिस मसल जो होती है वो कहाँ पे होती है, ये जो है ये बटक्स, ये साइड में होती है, सेंटर पे देते हैं। वेस्टस लेटरालिस मसल जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इन्फेंट और टॉडलर में यूज़ करते हैं। 0.5 से 1 ml कैन डिलीवर 3 ml और मैक्सिमम 5 ml एडल्ट में।
In the adult side is established by dividing the area between the greater trochanter of the femur and the lateral femoral condyle into third and selecting the middle third. ठीक है, जो डायग्राम आपने देखा था बटक्स का साइड है, इसमें क्या है, लेटरल फीमोरल, ये फीमर है, साइड में देते हैं, थर्ड पार्ट में देते हैं, ये सेंटर में, मिडिल थर्ड में. देन रेक्टस फीमोरिस इंजेक्शन इनटू रेक्टस फीमोरिस मसल में देते हैं, रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट और टॉडलर के लिए होता है. एंड एडल्ट कैन डिलीवर 5 ml से 6 ml तक एडल्ट में. डेल्टॉइड मसल ये मिड थाई में देते हैं बीच में. जो डेल्टॉइड मसल होती है वो रिकमेंड नहीं करते इन्फेंट और टॉडलर के लिए. कैन डिलीवर 0.5 से 1 ml तक देते हैं मेडिकेशन. देन देखते हैं जेड ट्रैक मेथड क्या होती है. जेड ट्रैक मेथड जो रहती है वो एक टेक्निक होती है IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की. ये हेल्प करती है और मेडिकेशन को मसल्स में एडमिनिस्टर करने के लिए. ये जो मेथड होती है प्रिवेंट करती है लीकेज से, इरिटेशन ना हो, और डिस्कलरिंग, जो स्किन डिस्कलरेशन होता है वो. मेडिकेशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रोवाइड करते हैं. मसाज नहीं करना है, इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करने के बाद आयरन डेक्सट्रोन के लिए ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. फर्स्टली प्रोसीजर देखते हैं. चेक करना है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड चेक करना है, देन अरेंज करना है, इक्विपमेंट को परफॉर्म करना है, हैंड हाइजीन प्रिपेयर करना है, मेडिकेशन को एम्पुलर और वाइल फॉर ड्रग, एम्पुल में है कि वाइल में, प्रोवाइड करना है, क्लाइंट को प्राइवेसी वेरीफाई करना है, क्लाइंट आइडेंटिटी एज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है, असिस्ट करना है क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में, प्रोन और सिटिंग पोजीशन में. सिटिंग पोजीशन में डिपेंडिंग ऑन द चूजर, जो वो प्रेफर कर सकते हैं साइड जो कंफर्टेबल लगे पेशेंट को. एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में, सेलेक्ट करना है, लोकेट एंड क्लीन करना है साइट को, जो भी लोकेशन है. अवॉइड यूजिंग द सेम साइड ट्विस्ट, दोबारा उसी साइड में यूज़ नहीं करना अगर आपने एक बार कर लिया है तो. क्लीन करना है साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन स्वैप के थ्रू यूजिंग अ सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है, इनर से आउटर में आना. देन उसके बाद स्टार्ट करना है सेंटर एंड मूव आउटवर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट 2 इंचेस तक क्लीन करना है, ये इनर से आउटर में आना. देन अलाउ करना है स्किन टू ड्राई होने तक प्रायर टू इंजेक्टिंग मेडिकेशन. रिमूव करना है निडल कवर को एंड डिस्कवर विदाउट कंटामिनेटिंग द निडल, बिना कंटामिनेट होने से पहले उसको इंसर्ट करना है. इंजेक्ट करना है मेडिकेशन यूजिंग जेड ट्रैक मेथड, टेक्निक्स का यूज़ करना है अल्नर साइड को, ठीक है, नॉट रेडियल, इट्स अल्नर. नॉन डोमिनेंट हैंड टू पुल द स्किन, जो नॉन डोमिनेंट हैंड रहेगा उसको स्किन को पुल करना है अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर 1 इंचेस. होल्ड करना है सिरिंज को बिटवीन द थंब के बीच में एंड 4 फिंगर के बीच में, पायर्सिंग द स्किन क्विकली एंड स्मूथ एट 90 डिग्री एंगल में. इंसर्ट करना है निडल इनटू द मसल्स. जेड ट्रैक मेथड क्या होती है, जैसे ये स्किन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्किन है, तो जेड ट्रैक मेथड में क्या होता है, जिस भी जगह पे लगाना है, ठीक है, जैसे ये इंसर्टेड प्लेस है, तो ये जो नॉन डोमिनेंट हैंड उसको ऐसे स्किन को पुल करना है, ठीक है, साइड में. देन उसके बाद इंजेक्ट करना है, उसके बाद स्किन को छोड़ देना है, इंजेक्ट करने जब सिरिंज निकाल लेंगे उसके बाद, तो जो ये जिस भी जगह जो सेंटर था होल हुआ होगा तो वो अपनी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा. देन होल्ड करना है बैरल को सिरिंज में स्टेडी विथ यू नॉन डोमिनेंट हैंड से. एस्पायरेट करना है पुलिंग बैक टू द प्लगर से, नॉन डोमिनेंट हैंड से एस्पायरेट फॉर 5 से 10 सेकेंड तक. ब्लड डज नॉट एस्पायरेट, अगर ब्लड नहीं आया है मेडिसिन प्रोवाइड करते टाइम तो स्टेडली एंड स्लो देना है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड पर मिलीलीटर. जब होल्ड करते हैं सिरिंज को यूजिंग वेंट्रोग्लूटियल साइट, फोरआर्म जो होता है. विड्रॉ द निडल, स्मूथली विड्रॉ करना है, बहुत तेज से नहीं निकालना है, सेम एंगल ऑफ इंसर्शन से. डिस्कार्ड करना है अनकैप्ड निडल को, अटैच करना है सिरिंज को प्रॉपर मेथड में, रिमूव एंड डिस्कार्ड करना है ग्लव्स को एंड परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन, डॉक्यूमेंट करना है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, असेस करना है इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन.
इंट्रावेनस साइट, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है? ये मेथड होती है डिलीवर करने की मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द वेन में डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। एंगल जो 25 डिग्री रहता है इंसिशन का। फॉर्म ऑफ आईवी थेरेपी, किस किस फॉर्म में हम आईवी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहला आता है पेरिफेरल, आईवी लाइन प्लेस्ड इन द पेरिफेरल वेन्स। चलिए देखते हैं पेरिफेरल वेन्स। मोस्ट प्रेफर्ड मेथड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड फ्लूइड एडमिनिस्टर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूजिंग वेन आर सिफेलिक में, बेसेलिक में, मीडियन क्यूबोइटल वेन में यूज़ करते हैं। 5 ml सलाइन फ्लश करते हैं। PICC, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। PICC इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है दैट इज इंसर्टेड पेरिफेरल वेन में इंसर्ट करते हैं आर्म में। लाइन इज देन गाइडेड टू अ लार्ज वेन में दैट इवेंचुअली लीड टू हार्ट तक जाती है, जो सेंट्रल लाइन बोलते हैं वो। बेसेलिक वेन अपर आर्म में जो रहती है यूजुअली यूज़ करते हैं मीडियन क्यूबोइटल और सिफेलिक वेन में। इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रहती है। आईवी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, यूज़ करते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए। TPN मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो भी वेन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो। कीमोथेरेपी वगैरह, रिपीटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन यूज़ कंटिन्यूसली अप टू 1.5 ईयर से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं चाइल्ड। फ्लश विथ 10 ml सलाइन, पहले 10 ml सलाइन फ्लश करते देन उसके बाद। देन देखते हैं हिकमैन लाइन क्या होता है। हिकमैन लाइन इज ऑल्सो नोन एज टनल्ड सेंट्रल वेनस कैथेटर, जो सेंट्रली डलता है। हिकमैन लाइन ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जो कि सिलिकॉन से बना होता है। इंसर्ट करते हैं स्किन के थ्रू। डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब इज प्लेस्ड इन द लार्ज वेन में एडमिनिस्टर करते हैं अबव द हार्ट लेवल पर। यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी, जब बहुत लंबे समय तक आईवी थेरेपी प्रोवाइड करनी हो तब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, आईवी मेडिकेशन एंड टू विड्रॉ ब्लड सैंपल्स के लिए भी ब्लड सैंपल भी लेते हैं। फ्लश करना 10 ml सलाइन तक। देन देखते हैं सेंट्रल वेनस लाइन क्या होती है। इसको सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं। सेंट्रल वेनस लाइन और सेंट्रल वेनस असिस्ट कैथेटर प्लेस इनटू अ लार्ज वेन में कैथेटर प्लेस करते हैं। सेंट्रल लाइन आर यूज टू एडमिनिस्टर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में यूज़ करते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स में। एडमिनिस्टर मेडिकेशन विच इज़ हार्मफुल, जो हार्मफुल मेडिकेशन है उनको भी एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर टू स्मॉलर वेन में एंड टू मेजर CVP, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो रहता है उसको भी मेजर करते हैं। कॉमन साइट क्या होती है? इंटरनल जुगुलर वेन नेक में, सब क्लेवियन वेन क्लेविकल के नियर एंड फीमोरल वेन फीमर में। पेशेंट शुड बी पोजिशन इन टेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करनी है फॉर IG मतलब इंटरनल जुगुलर के लिए, फ्लैट फॉर कॉमन फीमोरल के लिए फ्लैट और सबक्लेवियन के लिए भी फ्लैट। एंगल फॉर नीडल इंसर्शन इज इंटरनल जुगुलर कैथेटर इज सजेस्टेड टू 30 से 45 डिग्री। जब इंटरनल जुगुलर कैथेटर इंसर्ट करते हैं तब सजेस्ट करना है 30 से 45 डिग्री। फ्लश करना है 10 ml सिरिंज पहले। सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल आईवी साइट कैसे सेलेक्ट करते हैं? मोस्ट कॉमन साइट जो रहती है वेन आर्म, फोर आर्म में होती है एंड एंटीक्यूबाइटल फोसा जो रहता है वहाँ। वेन जो रहती है लोअर एक्सट्रीमिटी, लेग और फीट, ये सुटेबल नहीं रहते हैं एडल्ट क्लाइंट में क्योंकि रिस्क रहता है थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, इट मीन्स क्लॉट फॉर्म होने का। अगर यहाँ पर क्लॉट फॉर्म हुआ तो होल बॉडी में जो रहेगा ब्लड सर्कुलेट जो हो रहा है उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगा जिससे क्लॉट हो जाता है। Then vein is the scalp and feet may be suitable site for infant. Infant के लिए scalp और feet suitable site है। Always start करना है IV infusion distally to provide the option of proceeding up to extremity if the vein is ruptured or infiltration occur। अगर infiltration नहीं हो रहा, rupture हो रहा है तो नीचे स्टार्ट करना है डिस्टल से। सेलेक्ट करना है वेन को नॉन डोमिनेंट हैंड विद आउट एनी AV फिस्टुला, बिना AV फिस्टुला के और नॉन डोमिनेंटली। अवॉइड करना है साइट को ओवर एडिमेटस जिसमें एडिमा स्वेलिंग हो, वीक हो, पैरालाइज हो एक्सट्रीमिटी और ओवर साइड ऑफ मेस्टेक्टोमी हुआ हो, उस साइट को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करना। अवॉइड करना है चेकिंग BB ऑन द उस आर्म से जहाँ पे IV फ्लूइड इन्फ्यूज़न चल रहा हो। IV डिवाइस बटरफ्लाई सेट होता है, विंग टिप निडल होती है जिसमें विथ अब मेटल कैनुला बोलते हैं, प्लास्टिक और रबर वेन होती है एंड प्लास्टिक कैथेटर होता है।
साइज 0.5 से 1.5 इंचेस लॉन्ग होता है। 16 से 26 गॉज ल्यूमन साइज होता है। यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, और ओल्डर एडल्ट जो है उनमें यूज़ करते हैं फ्रेजाइल वेन के लिए, जैसे एलास्टिसिटी नहीं रहती है किसी वेन में या फिर नेचुरली वीक है, थिन है, उसके लिए यूज़ करते हैं। देन देखते हैं आईवी कैनुला की साइज़। गॉस का कलर कोड देखेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट, पर्पस और इंडिकेशन। जो 14 गॉस ऑरेंज होता है 2.1 mm होता है, 45 mm जो लेंथ होती है, और 240 फ्लो रेट रहता है। 240 ml पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 240 ml प्रोवाइड किया जाएगा। इमरजेंसी में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और ट्रोमा में। 16 गॉस ग्रे होता है 1.8 mm, 1.8 mm जो डायमीटर, एक्सटर्नल लेंथ 45 mm, 180 फ्लो रेट रहता है, मतलब 180 ml 1 मिनट में। इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रॉमा में। देन 18 गॉस जो निडल रहती है वो ग्रीन कलर होता है, 1.3 mm, 32/45 mm, 32 और 45 दोनों कर सकते हैं। 90 जो ml रहता है पर मिनट फ्लो रेट रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए टी पेन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और प्लाज्मा भी ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। देन देखते हैं पिंक 20 गॉस 101 mm, 101 mm, 32 mm जो रहता है वो लेंथ रहता है, 60 फ्लो रेट रहता है ml पर मिनट, नॉर्मल आईवी इन्फ्यूज़न के लिए। 22 गॉस ब्लू 0.9 mm और 25 mm जो रहता है वो लेंथ रहती है, 36 ml फ्लो रेट रहता है पर मिनट का। चिल्ड्रन और एल्डरली पेशेंट कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। 24 गॉस जो रहती है येलो, चिल्ड्रंस के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। 0.7 mm, 19 mm, 20 जो रहता है फ्लो रेट रहता है। नियोनेट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट। 26 गॉस वियोलेट रहता है एंड पर्पल कलर। 0.6 mm डायमीटर, 19 mm जो रहता है वो लेंथ। देन आता है फ्लो रेट 13 ml पर मिनट। न्यूबॉर्न और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। और जो अभी अपन ने ये देखा 20 गॉस वाला पिंक, इसमें क्या रहता है 1.1 mm जो रहता है वो डायमीटर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। बोलस ऑफ एयर एंटर द वेन थ्रू एन इनएडिक्वेटली प्राइम्ड आईवी लाइन फ्रॉम अ लूज कनेक्शन ड्यूरिंग ट्यूबिंग चेंज और ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द आईवी लाइन। बोलस ऑफ एयर एंटर्स, जो आईवी कैनुला लगा होता है वहाँ से एयर जो रहती है वो एंटर कर जाती है वेन में, ठीक है। किसके थ्रू? इनएडिक्वेटली प्राइम, जो आईवी लाइन होती है वो लूज होती है, उसके कनेक्शन ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं और चेंज करते हैं और रिमूवल के टाइम पे भी फिक्स नहीं होती है। साइन और सिम्टम क्या होते हैं? टैकीकार्डिया इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट, चेस्ट पेन होता है, डिस्निया, डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीथिंग में, हाइपोटेंशन डिक्रीज हो जाता है, बीपी, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? प्राइम ट्यूबिंग विथ फ्लूइड बिफोर यूज एंड सिक्योर, ठीक है। ट्यूब यूज़ करने के पहले उसको प्रॉपर चेक करना है सही है या नहीं, ठीक है, डैमेज तो नहीं है। सिक्योर करना है सारे कनेक्शन और रिप्लेस करना है आईवी फ्लूइड बिफोर द बैग इज एम्प्टी, होने के पहले ही रिमूव कर देना है। कैथेटर एम्बोलिज्म, अगर कैथेटर में एयर फिल्डअप हो जाती है तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकेज ऑफ द कैथेटर टिप, जो रहती है वो ब्रेक हो जाती है आईवी लाइन इंसर्शन के दौरान और रिमूवल के टाइम पे। साइन और सिम्टम क्या होते हैं इसमें? हाइपरटेंशन डिक्रीज हो जाता है, बीपी वीक हो जाती है, रैपिड पल्स रहती है वो वीक होने लगती हैं, पेन होता है वेन में, साइनोसिस एंड एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगता है। देन प्रिवेंट कैसे करेंगे? रिमूव करेंगे इंसर्ट कैथेटर केयरफुली, ठीक है, रिमूव करेंगे और इंसर्ट करेंगे केयरफुली। इन्फेक्शन कैसे होता है? जो भी आईवी कैनुलास यूज़ करते हैं, जो पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें इन्फेक्शन अगर फ्रॉम द एंटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं एंटर करते हैं बॉडी में वेन पंचर साइड के थ्रू, जिस साइड पंचर की गई है वेन उस साइड से। साइनो सिम्टम लोकल रेडनेस अगर हो गई है, स्वेलिंग है, ड्रेनेज एट द इंसर्शन साइड, ठीक है, फ्लूइड जो रहता है वो ड्रेन आउट हो रहा है, फीवर है या फिर चिल्स है, हेडेक हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रही है इस वजह से। प्रिवेंट कैसे करेंगे? मेंटेन करना है स्टाइल टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक्स व्हेन केयरिंग फॉर द आईवी साइड, जब आप केयर कर रहे हैं तो विदाउट ग्लव्स एक तो आपको टच नहीं करना है और हैंड वॉशिंग जो है वो भी मस्ट है। इनफिल्ट्रेशन, सीपेज ऑफ द आईवी फ्लूइड, ठीक है,
आउट ऑफ द वेन, वेन के बाहर जो क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है वो रिमूव आउट हो रहा है स्लोली into the surrounding intestinal space. Then infiltration occur when an assist device has become dislodged, मतलब dislocate हो गई है वेन साइड से, और परफोरेट होल्स हो गए हैं वॉल ऑफ द वेन्स में, जो वेन की वॉल है उसमें. साइन सिम्टम एडिमा, स्वेलिंग हो गया, पेन और नमनेस, सेंसेशन लॉस हो जाना एंड कूलनेस. ठीक है, कूल हो गई है साइट. मे नॉट हैव अ ब्लड रिटर्न, वहाँ से ब्लड जो है वो रिटर्न नहीं हो रहा है. देन प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे करेंगे, अवॉइड करना है वेन पंचर ओवन एंड एरिया ऑफ फ्लेक्शन. ठीक है, जहाँ पे भी फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे अपना जो नी वाला पोर्सन है वो वहाँ पे फोल्ड हो रहा है, वहाँ पे वेन पंचर नहीं करना है. एल्बो वाले पोर्शन में वेन पंचर नहीं करना है. रिस्ट पे नहीं करना है, क्योंकि अपन फोल्ड करते हैं ना, जिस भी एरिया में फोल्ड से वहाँ पे नहीं करना. एंकर द कैनुला, सपोर्ट करना है कैनुला को, लूप को, ट्यूबिंग को सिक्योरली विद टेप से सिक्योर करना है. इफ़ इनफिल्ट्रेशन हैज़, अगर इनफिल्ट्रेशन है तो रिमूव करना है आईवी डिवाइस को तुरंत. एलिवेट करना है एक्सट्रीमिटी को, अप्लाई करना है कंप्रेशन वार्म और कोल्ड, और रब नहीं करना है इनफिल्टर्ड एरिया को. ठीक है, जहाँ से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, विच कैन कॉज हेमाटोमा, ब्लड भी क्लॉट हो सकता है. फ्लेवाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, फ्लेवाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस. फ्लेवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना वेन में, और इसमें क्या होता है, क्लॉट भी हो जाता है और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन भी. फ्लेवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन दैट कैन अकर फ्रॉम मैकेनिकल और केमिकल मेडिकेशन, ट्रॉमा और फ्रॉम आ लोकल इन्फेक्शन. इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाना किस वजह से, मैकेनिकल और केमिकल जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉमा उसकी वजह से, और लोकल इन्फेक्शन की वजह से. साइन और सिम्टम क्या हो सकते हैं, हीट जनरेट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस, स्टिफनेस आ जाना साइट में, नॉट स्वेलन और हार्ड. ठीक है, स्वेलन नहीं होती और हार्ड भी नहीं होती. आईवी इन्फ्यूज़न स्लगिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है आईवी इन्फ्यूज़न, क्योंकि स्वेलो हो जाती है जो वेन रहती है वो, और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है. थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, ये इन्फेक्शन हो जाता है वेन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से. थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है उस वजह से. देन साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, हार्ड एंड कॉर्डिल, मतलब कि रोप लाइक वेन हो जाती है, रस्सी जैसी. हीट, रेडनेस हो जाती है, टेंडरनेस एट साइट, आईवी इन्फ्यूज़न स्लगिश हो जाता है. देन प्रिवेंशन क्या करेंगे, यूज़ करना है आईवी कैनुला स्मॉलर देन वेन से स्मॉल कैनुला यूज़ करना है. अवॉइड करना है यूजिंग वेरी स्मॉल वेन, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वेन या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन वेन है तो वहाँ पे पंचर नहीं करना है साइड को. एडमिनिस्ट्रिंग इरिटेटिंग सॉल्यूशन, अगर इरिटेट कर रहे हैं तो उस वजह से भी. अवॉइड करना है यूजिंग द लोअर एक्सट्रीमिटी, लेग और फीट में अवॉइड करना है वेन पंचर एज एन असिस एरिया फॉर द आईवी. असिस एरिया करना है, असिस करना है एरिया और अदर आईवी के लिए. वेन पंचर साइड एवरी 72 से 96 आवर में चेंज करना है. और फ्लेवाइटिस अगर अकर हो रहा है तो रिमूव करना है आईवी डिवाइस को इमीडिएटली एंड रीस्टार्ट करना है अपोजिट एक्सट्रीमिटी में, दूसरी साइड में. थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस की कंडीशन में डू नॉट इरिगेट द आईवी, कैथेटर को इरिगेट नहीं करना है. रिमूव करना है आईवी साइट को, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी वहाँ पे हैं ड्यूटी पे उनको. प्रोसीजर क्या रहेगा, वेरीफाई करना है ऑर्डर को, इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड वेरीफाई क्लाइंट. हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, कंफर्टेबल पोजीशन, सिटिंग और लाइन. मेडिकेशन अप्लाई करना है, लेबल, सॉल्यूशन कंटेनर ऑफ अ मेडिकेशन ऐड करना है. ओपन और प्रिपेयर करना है इन्फ्यूज़न को, क्लोज क्लैम्प करना है, लीव करना है एंड ऑफ द ट्यूबिंग कवर विथ अ प्लास्टिक कैप में जो कवर है, जब तक इन्फ्यूज़न जो है इंसर्ट नहीं हो जाता, साइट स्टार्ट नहीं हो जाती बैग और बॉटल में, कनेक्ट नहीं हो जाता. रिमूव करना है कैप को स्पाइक से और इंसर्ट करना है स्पाइक को इंसर्शन साइड में बैग के और बॉटल के. हैंग करना है सॉल्यूशन कंटेनर को पोल में जो आईवी स्टैंड यूज़ करते हैं, 1 मिनट और 3 फीट अबव करना है. एंड क्लाइंट के हेड के हाइटेड रहना चाहिए जो भी आईवी सेट है. पार्शियली फिल करना है ड्रिप को, पहले जो ड्रिप चैम्बर होता है उसको फिल करना है, देन उसके बाद स्टार्ट करना है. सॉल्यूशन बाय स्क्वीजिंग द चैम्बर, जेंटली स्क्वीज करना है चैम्बर को. प्राइम द ट्यूबिंग, फ्लशिंग द ट्यूबिंग टू रिमूव एयर, और फ्लश करना है पहले एयर रिमूव करने के लिए. एयर बबल्स स्मॉलर देन 0.5 यूजुअली डू नॉट कॉज प्रॉब्लम एज पेरिफेरल लाइन में, अगर स्मॉलर है बबल्स तो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले एयर रिमूव करना है. परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन,
अगेन जस्ट प्रायर टू क्लाइंट कॉन्टेक्ट की हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, सेलेक्ट करना है वेन पंचर साइड को प्रॉपर, याद रहे वेन जो है वो थिन ना रहे बहुत ही ज़्यादा, पंचर साइड को दोबारा यूज़ नहीं करना है। कैथेटर टिप विल नॉट बी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन के पॉइंट पे नहीं होना चाहिए कैनुला। डायलेट करना है, वेन को प्लेस करना है एक्सट्रीमिटी में डिपेंडेंट पोजीशन में लोअर देन द क्लाइंट के हार्ट के लेवल। अप्लाई करना है पहले टर्निकेट फर्मली 15 से 20 सेंटीमीटर 6 से 8 सेंटीमीटर वेन पंचर जिस साइड पे कर रहे हैं उसके अबव। टर्निकेट यूज़ करना है क्लाइंट को क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द अदर क्लाइंट प्रिवेंट करना है। इफ़ नॉट डायलेट सफिशिएंटली, अगर वेन डायलेट नहीं हो रही तो वहाँ पे मसाज करना है, टैप करना है। स्ट्रोक द वेन डिस्टल टू द साइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेन फ्लो टुवर्ड द हार्ट लेवल पे जो वेन है वो फ्लो हो रही है उस साइड पे। इनकरेज करना है क्लाइंट को क्लेंच्ड और अनक्लेंच्ड द फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी को खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है। इसके लिए लाइटली टैप करना है वेन को फिंगर से। इफ़ द प्रीसीडिंग स्टेप फेल टू डिस्टेंड द वेन सो दैट इट इज़ पाल्पेट करना है वेन को, देखना है, असिस्ट करना है, रिमूव करना है, टर्निकेट को रैप करना है एक्सट्रीमिटीज़ में टॉवल्स एंड 10 से 15 मिनट देखना है। मिनिमाइज करना है इंसर्शन पेन एज मच एज पॉसिबल। आप बहुत बार जो कैनुला है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, जो पेशेंट है उसको पेन होगा, इसलिए मिनिमाइज करना है इंसर्शन को। अप्लाई करना है क्लीन ग्लव्स, क्लीन वेन पंचर साइड, क्लीन करना है स्किन को एंट्री विद द टॉपिकल एंटीसेप्टिक स्ट्रेस से 2% क्लोरहेक्साडिन और अल्कोहल से क्लीन करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है कैथेटर को एंड इनिशिएट द इन्फ्यूज़न स्टार्ट करना है। यूज़ करना है नॉन डोमिनेंट हैंड, पुल करने के लिए स्किन को टाइट पुल करना है स्किन को बिलो द एंट्री साइड के नीचे एंड होल्ड करना है ओवर द निडल को होल्ड करना है निडल कैथेटर को 15 से 30 डिग्री एंगल में विथ नीडल स्टाइलेट वीविल अप, ठीक है, वीविल जो रहता है उसको अप करना है। इंसर्ट करना है कैथेटर को स्किन के थ्रू एंड इनटू द वेन में। वंस ब्लड अपीयर इन द ल्यूमन, अगर एक बार ब्लड जो आ जाता है ल्यूमन में, लोअर द एंगल ऑफ द कैथेटर, ठीक है, तो उसके नीचे अंटिल इट ऑलमोस्ट पैरेलल रहना चाहिए स्किन के जो भी ल्यूमन है उसको। एडवांस द निडल स्टाइलेट एंड कैथेटर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1 इंचेस 1/4 इंचेस फर्दर। इफ़ देयर इज़ नो ब्लड रिटर्न, अगर कोई ब्लड रिटर्न नहीं आ रहा है, ट्राई करना है फिर से कैथेटर को इंसर्ट करने की असेंबली अगेन टुवर्ड द वेन में। रिलीज करना है टर्निकेट को, पुट करना है प्रेशर ऑन द वेन पे प्रेशर एंड प्रॉक्सिमल टू द कैथेटर एलिमिनेट करना है और रिड्यूस करना है ब्लड जो आ रहा है उसको आउट ऑफ द कैथेटर से रिमूव करना है। देन रिमूव करना है प्रोटेक्टिव जो कैप है उसको फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूबिंग के जो नीचे साइड लग रहा था डिस्टल एंड में। होल्ड करना है रेडी टू अटैच द कैथेटर, होल्ड करना है, देन मेंटेन करना है स्टेबिलिटी ऑफ द एंड तक स्टाइल। केयरफुली रिमूव करना है स्टाइलेट को, एंगेज करना है निडल को, सेफली यूज़ करना है डिवाइस को, डज नॉट कैथेटर हब, ठीक है, जो डिवाइस है उसको सेफ्टी से यूज़ करना है, कैथेटर हब को एंगेज नहीं करना। Then initial the infusion और flush the catheter with style। Then insert होने के बाद जो NS होता है नॉर्मल सलाइन उसको फ्लश करना है, देन उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट करना है। स्टेबलाइज करना है कैथेटर को, अप्लाई करना है ड्रेसिंग टेप्स जो भी एडहेसिव यूज़ करते हैं। लेवल करना है ड्रेसिंग विद द डेट, जो ड्रेसिंग अपन ने अप्लाई की है उस पर डेट मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है इंसर्शन का और गॉज कितनी गॉज यूज़ हुआ। वैसे तो कलर कोडिंग के थ्रू पता चल जाता है कि कितना गॉज अपन ने यूज़ किया कैनुला का। लूप द ट्यूबिंग एंड सिक्योर इट विथ टेप से सिक्योर करना है जो भी लूप है ट्यूबिंग का। एंश्योर अप्रोप्रिएट इन्फ्यूज़न फ्लो होना चाहिए, प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो इन्फ्यूज़ होनी चाहिए, उस पर एयर बबल्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो भी ट्यूब है IV सेट की। लेवल करना है ट्यूबिंग विथ डेट, लेवल करना है टाइम ऑफ अटैचमेंट कब अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। डॉक्यूमेंट ऑल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, जो भी ट्यूबिंग वगैरह मेडिकेशन जो भी स्टार्ट हुआ है डेट टाइम के साथ मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेडिकेशन कैलकुलेशन।